हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पुस्तकालय में मैरी, यानी कि ये जो चित्र है ये एक मैरी नाम की लड़की है, उसका चित्र है जो कि आज पहली बार पुस्तकालय में जा रही है। तो उसकी कहानी को इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पुस्तकालय में मैरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने के लिए कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैकें थीं। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मैरी एक अलमारी को खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है हमारे पास वेदों के भी संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या हैं? चलिए पता लगाएं। मतलब इसका सारांश ये है कि जो मैरी है वो पहली बार पुस्तकालय गई थी, तो उसने देखा कि जो उसकी कक्षा है वह छोटी थी लेकिन पुस्तकालय काफ़ी बड़ा था। और पुस्तकालय में पुस्तकें जो हैं एक रैकों में रखी हुई थी और उसके पास एक छोटी अलमारी थी जिसमें मोटी मोटी किताबें थीं। अब जब मैरी इसको खोलने की कोशिश कर रही थी तो शिक्षक ने क्या कहा? शिक्षक ने कहा कि इसमें अनेक अनेक धर्मों की किताबें हैं और इनके पास इन किताबों में कुछ वेदों के भी संग्रह हैं। अब वेदों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। शुरुआत करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक कौन है? वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वेदों के बारे में हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद और जो भी हमारे धार्मिक चीज़ें हैं वो वेदों से निकली हैं। तो वेदों को 4 प्रकारों में बांटा गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों ही वेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? जिन्हें सूक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये इन सूक्तों का मतलब क्या होता है? जिनको अच्छी तरह से बोला गया हो। ऋग्वेद की रचना हुई है 3500 साल पहले और इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को हम सूक्त कहते हैं और इसका मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। इन वेदों में क्या होता है? इन वेदों में नहीं, सॉरी, ऋग्वेद में, केवल ऋग्वेद में विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये क्या है? ये जो है विभिन्न विभिन्न देवता हैं, उनकी स्तुति करने के लिए, यानी कि उनकी प्रार्थना करने के लिए रचे गए हैं। इनमें 3 देवताओं को बहुत ही प्रमुख माना गया है: अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवताओं को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। अग्नि के जो देवता हैं, आग के देवता हैं। अग्नि के देवता कौन हैं? आग के देवता हैं अग्नि। और इंद्र जो है वह है युद्ध के देवता हैं। और सोम है एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है, यानी कि जो पौधा है यह सोम, इससे एक पेय पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो वैदिक प्रार्थनाओं की रचनाएं करी हैं वह किसने करी हैं? ऋषियों ने करी हैं। जो आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें, जो कि आचार्य होते थे, अपने विद्यार्थियों को वह इन्हें अक्षरों में, शब्दों में और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पढ़ाते थे। स्वस्वर का मतलब होता है बोल बोल कर उनको कंठस्थ करवाते थे, यानी कि उनको याद कराया जाता था। कंठस्थ मतलब होता है इनको याद कराया जाता था केवल बोल बोल के। यानी कि जो ऋग्वेद है या अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, इन चारों वेदों की रचना जो है ऋषि मुनियों के द्वारा की गई है और यह इनका जो ज्ञान है बोल बोल कर बच्चों को दिया करते थे। यानी कि अपने विद्यार्थियों को वो बोल बोल कर एक आचार्य होते थे जो कि बोल बोल कर उन्हें अनेक विद्यार्थियों को प्रदान किया करते थे। अधिकांश जो सूक्तियाँ हैं उनकी रचयिता
सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। यानी कि जो ये जो ऋग्वेद हैं या जो भी सारे वेद हैं, ये चारों वेद, इनको जो है इनकी जो रचनाएं करी हैं या इनको सिखाया जाता है या जो इनको सिखाने वाले होते थे वह होते थे पुरुष। ठीक है, केवल कुछ ही महिलाएं होती थी जिन्होंने इनकी रचना की है। और अब हम देखते हैं जो ऋग्वेद की भाषा है वह कैसी है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक भाषा जो है संस्कृत है और इसको वैदिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो संस्कृत हम अब पढ़ रहे हैं वह इससे थोड़ी अलग होती थी। आगे देखते हैं हम अब संस्कृत की जो भाषाएं हैं इनके बारे में। देखिए, यह है संस्कृत भाषा। संस्कृत और अन्य भाषाएं, यानी जितनी भी हम भाषाएं बोलते हैं और ये सभी भाषाएं कैसे इनका उद्गमन हुआ है। तो जो संस्कृत भाषा है ये कहाँ से आई है? ये भारतीय यूरोप की भाषा मानी जाती है। यानी कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो हिंदी है जो ईरान से लोग आते थे या यूरोप से आते थे वह सिंधु नदी को पार करके भारत में आते थे। ठीक है, इधर के जो लोग थे वो भारतीय थे। जब ये लोग इस नदी को इधर से पार करके आते थे तो इनकी डिक्शनरी में श वर्ड को हा बोलते थे। यानी जो श शब्द था उसको ये क्या बोलते थे? श को बोलते थे, ये है। तो इन्होंने जब सिंधु नदी को पार करा तो सिंधु को इन्होंने दिया नाम हिंदू। ठीक है, हिंदू से ही हिंदी शब्द का निर्माण हुआ है। तो ये जो भाषा भारोपीय परिवार है यह इन्हीं भाषाओं का मिश्रण रूप माना जाता है। यानी कि इसको एक परिवार का नाम दे दिया गया है। अब भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई जो भाषाएं हैं उनमें जैसे कि फारसी, यूरोपी और बहुत सी भाषाएं हैं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावी, स्पेनिश इत्यादि इसी परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। हम देख सकते हैं जो भारतीय यूरोप भाषाएं हैं ये बहुत ही सारी होती हैं। अब इन्हीं जो भाषा परिवार में से कुछ अन्य जो मतलब कि जो ये भारतीय यूरोप भाषाएं बनी हैं यह किस आधार पे बनी हैं? ठीक है, यह जो है एक भाषा परिवार जो बनाया है वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनके आरंभिक शब्द होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे कि मातृ में होता है माँ, हिंदी में होता है माँ को बोलते हैं माँ, और मदर में होता है मैं। तो ये जो मैं और मैं तीनों में जो अक्षर कॉमन आ रहे हैं यानी जो शब्द कॉमन आ रहे हैं ये इन्हीं के आधार पर इसको एक परिवार का नाम दिया गया है। अब जो उपमहाद्वीप है उसमें दूसरे परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए जो पूर्वोत्तर देश हैं, जो पूर्वोत्तर प्रदेश हैं उनमें तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन जो ये वाला उपमहाद्वीप का जो ये वाला हिस्सा है इसमें कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, द्रविड़ और भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जबकि जो झारखंड और मध्य प्रदेश है यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आया है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वह लिखी गई और छपी हुई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि जिन किताबों को हम पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। यानी कि अब आप एक उदाहरण लेते हैं हम कि ये एक PDF है। ठीक है, इस PDF में जो ये बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये लिखी हुई हैं और प्लस छपी हुई भी हैं ये। लेकिन जो ऋग्वेद है वह जो ऋग्वेद है वह क्या होता था? पांडुलिपि के रूप में मिलता था। यानी कि वह हाथ से लिखी हुई लिपि होती थी जो कि ना तो छपी हुई होती थी और ना ही वह लिखी तो होती थी लेकिन केवल एक ही स्थान पर या एक ही पेड़ के वृक्ष पर लिखी होती। पेड़ की जो छाल से बनते थे मतलब पत्ते, पेड़ की पेड़ की जो छाल थी उस पे ये लिखे जाते थे। ठीक है, लेकिन ये ऐसा तो नहीं थी कि ना एक दूसरे से छाप के हम अनेक बना देते। इसका मतलब कहने का यह है कि जो ऋग्वेद है उसका उच्चारण करके ही उनको पढ़ाया जाता था और बोल करके उनको समझाया जाता था, ना कि उनको पढ़ा जाता था। ठीक है, जो उनकी रचनाएं हुई हैं उनको केवल
बोल बोल कर ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता था, ना कि बल्कि उनको पढ़ने के आधार पर। ठीक है। अब रचना के कई सदियों बाद इन्हें पहली बार कब लिखा गया था? इनका काम जो छपाई का काम जो हुआ है वो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 3500 साल पहले तो ये लिखे गए थे। ठीक है। लेकिन ये किस पे लिखे गए थे? जो ताड़पत्र होते हैं उन पर ये लिखे गए थे, लेकिन उनका जो छपाई हुई है वह केवल 200 साल पहले हुई है। ठीक है। अब जो इतिहासकार है वह ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? यह भी तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का अध्ययन हर किसी के बस की तो बात है नहीं, आम व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो इतिहासकार है वह कैसे पढ़ते थे। तो अब हम देखते हैं। जो पुरातत्व वेत्ताएँ होते थे उनकी तरह ही ये अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं यह भौतिक जो अवशेष होते हैं उनके आधार पर खोज करते हैं। ठीक है। लेकिन जो इतिहासकार होते हैं वह भौतिक अवशेषों के साथ साथ लिखित स्रोतों का भी अध्ययन करके उनका उपयोग करके इनका अध्ययन करते हैं। चलो अब ऋग्वेद को कैसे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इसके बारे में हम एक उदाहरण पेश करेंगे। अभी ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। जो ऋग्वेद है अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि वार्तालाप के रूप में वे मिलते हैं, यानी कि बोल बोल कर वे उच्चारण करके उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता था। तो इसकी अब हम एक उदाहरण ले रहे हैं। जो विश्वामित्र नामक ऋषि हैं और देवताओं के रूप में पूजती दो नदियां हैं, व्यास और सतलज, इनके बीच की एक वार्ता है जिसको हम अब पेश कर रहे हैं। देखिए ये है पांडुलिपि, यानी ऋग्वेद जो है उसकी पांडुलिपि का एक पन्ना है। ठीक है। ये पांडुलिपि है जो कि भुज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है, और यह पांडुलिपि कब मिली है? 150 साल पहले मिली है ये कश्मीर में। ठीक है। यह सबसे पुरानी पांडुलिपि है और इसका अनुवाद जो है इस पांडुलिपि का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है, और यह पांडुलिपि इस समय महाराष्ट्र में पुणे नामक एक स्थान है, पुणे में उसके पुस्तकालय में इसको संरक्षित यानी सुरक्षित रखा गया है। अब जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ऊपर देखिए, विश्वामित्र की नामक जो ऋषि उनकी एक कहानी जो हम अभी बता रहे थे वह यहाँ पर है। देखिए विश्वामित्र और नदियाँ। ठीक है। इनके बीच में वार्तालाप हो रहा है, तो वो कैसे है? अब विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दोमती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुरत तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। अब नदियाँ कह रही हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अब विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। यानी कि जो ऋषि हैं वह अपने आप को क्या कह रहे हैं? गायक कह रहे हैं। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार चले जा सकें। अब नदियाँ कह रही हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकते हो। ठीक है। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं, और वे यह भी सुझाती हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े और जो गाय हैं बहुत महत्व उनको दिया जाता था, इसलिए जो नदियाँ हैं उनकी तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है। अब देखते हैं हम ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं वह दूसरी नदियों खास करके जैसे सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों के बारे में भी इनका जिक्र किया गया है। अब जो गंगा और यमुना है उनका उल्लेख केवल एक बार ही किया गया है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमें ये चीज़ समझ में आ गई ना कि जो ऋग्वेद में है, ये ऋग्वेद में जो पांडुलिपि मिली है ऋग्वेद की, इसमें इस टाइप की ये कहानियाँ दी गई थी और इनको ही ऐसे कंठस्थ करवाया जाता था। अब देखते हैं
अब हमने देखा कि ऋग्वेद में घोड़े और गायों इन सभी चीज़ों के भी बारे में बताया गया है। तो अब इनके बारे में हम कुछ खास जानकारी लेते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खास करके यानी कि पुत्रों, बच्चों में किसका नाम लिया गया है? केवल पुत्रों का नाम लिया गया है। घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाइयों में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। जो घोड़े हैं उनको रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन मवेशियों को जीत कर लाए जाते थे। ये जो मवेशी थे यानी घोड़े और जो गायें हैं, इन सभी को जीत करके लाया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चरगाह हो और जहाँ पर जो जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें हैं उनको उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। यानी कि जो लड़ाइयाँ हैं वह किसके लिए लड़ी जाती थी? मवेशियों के लिए, दूसरा पॉइंट है उपजाऊ ज़मीन के लिए, और तीसरा पॉइंट है पानी के लिए, और चौथा पॉइंट है लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जिनमें युद्ध घोड़ों का प्रयोग और रथों का प्रयोग किया जाता था। युद्ध में जो जीता हुआ धन होता था उसका कुछ भाग सरदार रख लेते थे, ठीक है, और जो कुछ जो है पुरोहित रख लेते थे। जो शेष धन बच जाता था, यानी कि जो युद्ध में जीता हुआ जो धन है उसके पहला पार्ट कौन रख लेता था? पहला सरदार रखते थे, दूसरा पुरोहित रखते थे, और जो बाकी बचा हुआ जो शेष धन होता था उसको आम लोगों में बांट दिया जाता था। और जो कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता, उस धन में से कुछ जो है यज्ञ के लिए भी उपयोग में लाया जाता था। इसमें यज्ञ में उस धन की आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और जो कभी कभी जानवरों की भी आहुति इसमें दी जाती थी। किसमें? यज्ञ में, ठीक है। अब जो अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, यानी कि महिलाओं का जो है इसमें गौण स्थान है, यानी कि सेकंड स्थान है। प्रथम जो है इन्होंने पुरुषों को दिया गया है। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। और वहाँ ये लोग जो है आपसी सरदार चुनते थे, और जो बहादुर होता था या कुशल होता था उसको युद्ध में ले जाते थे और इनको जीतते थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग आई है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि जो लोगों की विशेषता है उसके आधार पर ही उनको नाम दे दिया गया था। जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार का नाम दे दिया गया था, ठीक है। और जैसे कि कोई नाई का काम करता था तो उसको नाई नाम दे दिया गया। जैसे कोई किसान था, खेती करता था, तो उसको किसान नाम दे दिया गया। ऐसे ही उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता था? काम के आधार पर, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की जो विशेषता बताने वाले शब्द कुछ नीचे देखते हैं अब हम। जैसे कि अभी इन्होंने 2 समुदायों का उदाहरण लिया है जिसका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के ये यज्ञ करते थे और अनुष्ठान करते थे। यानी कि 2 समूहों में बांटा है। पहले कौन थे? पुरोहित थे, और दूसरे थे राजा, ठीक है। इनको 2 हिस्सों में बांटा था। जो पुरोहित होते थे वो क्या, उनको किस नाम से जाना जाता था? ब्राह्मण नाम से जाना जाता था। और ये लोग कभी कभी यज्ञ भी किया करते थे, और यह तरह तरह के यज्ञ भी किया करते थे। और दूसरे लोग थे राजा। राजा कौन होते थे? ये वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। जैसे कि हमने अकबर के बारे में पढ़ा है कि अकबर युद्ध करते थे, उन्होंने किसी भी राज्य को जीत लिया, फिर वह इस राज्य के राजधानी के राजा बन गए, और फिर उसका जो उत्तराधिकारी होते थे वह उसके स्थान ले लेते थे। लेकिन ये राजा वैसे नहीं थे जैसा कि हम पहले पढ़ते हैं। ये ना तो बड़ी राजधानियाँ थी इनके पास, ना महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना होती थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनाया जाता था, ठीक है। अब जो पिछले एक क्वेश्चन आया है, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे, ठीक है। अब देखिए, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि
जो राजा है वह ना तो अपनी राजधानी रखते थे, ना ये सब चीज़ करते थे। वह क्या करते थे, वह घोड़े वगैरह जो होते थे इनको पालते थे, और मान लीजिए वह उनकी दौड़ कराते थे, एक यज्ञ कराते होंगे, और अपने आप को राजा ना बना करके उनको खुश रखते थे। और जो ये राजा होते थे ये जो है अपनी मतलब पैसे को ज़्यादा महत्व न दे करके शांति प्रिय राजा होते होंगे। जनता या पूरे जो समुदाय होता था उसके लिए भी दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी किया जाता है। जन मतलब कि जनता। और विश होता था वैश्य। वैश्य शब्द से निकला है विश, जिसका अध्ययन में हम अध्ययन 5 में करेंगे। ठीक है। अब ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। जो ऋग्वेद है उसमें किसका उल्लेख मिलता है, विष या जनों के नाम मिलते हैं। इसमें हमें पुरजन, विषजन, भरतजन और यदुजन और अनेक नाम इनके मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन आया है, तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? अब देखिए, हमने जो भरतजन है इसके बारे में अभी पीछे भी पढ़ा था कि जब ये सिंधु नदी को लोग इधर पार के आए थे तो यहाँ कौन रहते थे, भरतजन रहते थे, यानी कि भरत लोग रहते थे। और जब इन्होंने इस नदी को पार कर लिया है सिंधु को, तो इन लोगों को ये क्या कहने लगे, हिंदू। ठीक है। ये नाम ईरानियों ने दिया, यूनानी जो थे उन्होंने नाम दिया है हिंदू, लेकिन उससे पहले इसको भारत के नाम से जाना जाता था। और भारत देश भी जो नाम पड़ा है इन्हीं जो लोग थे ये इनके आधार पर पड़ा है। ठीक है। अब जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य भी कहते थे, और अपने जो विरोधियों को ये क्या कहते थे, दास या दाशु कहते थे। दाशु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। लेकिन आज के समय में जो हम दास शब्द का यूज़ करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, उसका मतलब होता है गुलाम। ठीक है। और गुलाम वे स्त्री पुरुष होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, जो कि मालिक का ही काम करते थे, और उन्हें सब कुछ जो भी काम मिलता था वह उन्हें करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, यानी कि 3500 साल पहले, उसी समय में दूसरे जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब इसके बारे में हम देखते हैं। खामोश प्रहरी। ठीक है। यह कहानी जो है यह महापाषाण काल की है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण काल, यानी कि महान मतलब होता है बड़ा, और पाषाण माने होता है पत्थर, यानी कि बड़े पत्थर काल का है, जिसको ये जो पत्थर हैं इनको दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। ठीक है। महापाषाण काल में जो कब्रें बनाने की प्रथा थी वह लगभग कब चली थी, 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत जैसे और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल चित्र 2 में देखेंगे, जो कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखाए जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। अब हम देखते हैं ये कौन से थे जिनके बारे में इतनी देर से पढ़ रहे हैं। यह होते थे ये वाले। ठीक है। ये होते थे महापाषाण काल के। अब देखिए, अब ये कब्र है, किसको कितने अलग तरीके से बनाया गया है। देखिए, ये पहले बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, फिर उससे छोटे का, और फिर एक चबूतरा सा बना करके उसमें व्यक्ति को दफनाने का इंतज़ाम किया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं। कई पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेले खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण हैं जो कि ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है। महापाषाण के अभी क्वेश्चन है, महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ठीक है। ऊपर जो एक ये इस चित्र के बारे में कह रहे हैं, ये ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है, और यह दिखाए गए शिष्ट में एक
पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है, यहाँ पर एक हमें सुराख भी दिख रहा है, ये वाला, जो कि एक बड़े कमरे में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, इन सब कब्रों में से कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काली मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। अब हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो लोगों को दफनाया जाता था, वहाँ जो पात्र मिले यानी जो बर्तन मिले वह कैसे मिले हैं, लाल मिट्टी के बने हुए और काली मिट्टी से उनको डिज़ाइन करा हुआ मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये लोग दफनाए जाते थे। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा जो पत्थर और गहने भी यहाँ मिले हैं। अब देखते हैं हम, ये जो चित्र है, ये देखिए, ये चित्र हैं, ये सब महापाषाण काल के हमें मिले हैं। अब जो हड़प्पा है, हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं, वहाँ पर तांबे का प्रयोग होता था। ठीक, यह एक कटार है। अब हम देखते हैं लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में। जो पुरातत्वविद थे वह मानते थे कि कंकालों के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति के साथ की रही होंगी। मतलब कि जो पुरातत्वविद हैं ये मानते थे कि जो कंकालों के साथ वस्तुएं पाई गई हैं वह जो मरा हुआ व्यक्ति है उसी की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, यानी कि एक कब्र में तो केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं और दूसरी कब्र में 33 सोने के मनके प्राप्त हुए हैं। तो ये जो चीज़ें मिली हैं ये है। अब देखते हैं हम मानचित्र 2। ये जो मानचित्र इस तरीके से एक मानचित्र है जो पृष्ठ 13 पर दिया हुआ है, उसमें ब्रह्मगिरी इस स्थान पर है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहा गया है, यह एक व्यक्ति की कब्र मिली है। यहाँ पर क्या मिला है, एक व्यक्ति की कब्र मिली है जिसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं और दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगृह खास परिवारों के लिए थी? तो इसके बारे में हम अब देखते हैं। जो महापाषाण काल है यह कब का है, 3000 साल पहले का। ठीक है, महा का मतलब क्या होता है, बड़ा, और पाषाण माने होता है पत्थर, यानी कि बड़ा पत्थर का काल, यानी कि 3000 साल पहले। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करती थी, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महापाषाण यानी कि पत्थरों का समय था। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लोग हैं वो एक अभी अब चित्र दिखाते हैं। देखिए ये चित्र, ये महापाषाण काल का है। इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसी कब्र में सभी जगहों पर केवल पत्थरों का ही प्रयोग करा गया है। और यह जो पोर्ट होल है, इस रास्ते के जरिए लोग एक स्थान पर मतलब कुछ समय बाद दूसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर दफनाने के लिए इस रास्ते से आ जाया करते थे। तो आगे देखते हैं अब हम। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 पर पृष्ठ नंबर 13 एक मानचित्र दिया है भारत का। इसमें इस स्थान पर है इनाम गांव। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है कि यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से लेके 2700 साल पहले लोग रहते थे, यानी कि कब रहते थे, 3600 से 2700 साल पहले। और यहाँ पर जो है एक वयस्क को, जो यहाँ वयस्क लोगों को प्राह गड्ढे में सीधा लेटाकर
दफनाया जाता था। कैसे? सीधा लेटाकर दफनाया जाता था और उसका सिर जो होता था उसको उत्तर की ओर करके दफनाया जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद उन्हें खाना, पानी या फिर दफनाए गए शव के पास उनके रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले एक मकान है, उसके आंगन में 4 पैर वाले संदूक में बड़े सा एक संदूक था, उसमें उस आदमी को दफनाया गया था, जो कि बस्ती के बीच में बसा हुआ एक घर था, जो कि यह घर जो है गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था और इस घर में अनाज का एक गोदाम भी था और जो शव है उसके पैर कैसे थे? मुड़े हुए थे। तो इनाम गांव में क्या था? यह 3600 से 2700 साल पहले की बात है, ठीक है। और यह इनाम गांव कहाँ है? ये भारत के इस हिस्से में पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता था? व्यक्ति को, जो वयस्क होते थे, उनको गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उसका सिर जो है उत्तर की तरफ होता था, ठीक है। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन आया है, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ, ठीक है। अगर उसके साथ एक तलवार मिली हो या उसने पगड़ी बांध रखी हो, इस टाइप का कुछ भी हमें मिलता है तो हम उससे कह सकते हैं कि वो सरदार था, अन्यथा हम उसका पता नहीं लगा सकते हैं। अब देखते हैं हम क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, ठीक है। एक पॉइंट आता है कि क्या बताते हैं हमारे कंकालों के अध्ययन। अब छोटे आकार के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो एक कंकाल है वह पहचाना जाएगा कि यह एक बच्चे का कंकाल है, लेकिन एक स्त्री और एक पुरुष के कंकाल के मध्य कोई भी अंतर नहीं कर सकता कंकालों को देख करके। लेकिन हम आधुनिक अध्ययन के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं, इस कारण उनका जो कूल्हा होता है, यानी जो हिप साइड होते हैं वो बड़े होते हैं पुरुषों की तुलना में, और पुरुषों के जो हिप जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वह कंकाल स्त्री या पुरुष का होगा। क्योंकि गहनों के आधार पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि गहने तो स्त्री भी पहना करती थी और पुरुष भी पहना करता था, ठीक है, पहना करते थे। यदि कंकालों के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उनको महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन इनमें कुछ भी समस्याएं होती हैं। और कंकाल का जो लिंग है वो पहचानने का बेहतर तरीका सबसे यही है कि उसकी जो महिलाएं होती हैं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए हमने अभी बात करी ना, यही चीज़ इसमें दी हुई है, ठीक है। और इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं हम। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। कौन हुए थे? चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे। कब? 2000 साल पहले। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक की एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि मनुष्य की 200-360 अस्थियां होती हैं, जबकि आधुनिक अध्ययन के आधार पर जो शारीरिक रचना में विज्ञान की 206 अस्थियों को से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इतने 206 को अधिक में माना है। इन्होंने जो 206 अस्थियाँ बताई हैं यह इनसे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आज के जब आधुनिक अध्ययन के आधार पर 206 अस्थियाँ हैं, लेकिन जो चरक नाम के जो वैद्य हुए थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी 2000 साल पहले, उन्होंने 360 अस्थियों को बताया था। इन्होंने क्या करा था, जो दांत हैं उनकी दांतों की जो अस्थियाँ होती हैं या अस्थियों के जो जोड़ होते हैं या कार्टिलेज जो जोड़ होते हैं उनकी भी संख्याओं को इन्होंने जोड़कर इनकी संख्या बताई थी। एक क्वेश्चन आया है अब, तुम्हारे अनुमान अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग थे उनको चीर फाड़ करके या फिर उनके कंकालों के आधार पर इन्होंने इस जोड़ को प्राप्त करा होगा, क्योंकि आधुनिक अध्ययन भी इसी आधार पर चलता है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे कैसे थे? अब हम इस बारे में अध्ययन करेंगे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की अस्थियां भी मिली हैं। कई अस्थियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि शायद लोग इन्हें खाते भी होंगे। किनको? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर और चितकबरा, हिरण, नेवला, चिड़िया, इन सभी को शायद इनकी मछलियों की हड्डियाँ
भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वे बेर, आंवला, जामुन, खजूर और जो कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित भी किया करते होंगे। अब हमने जो ऊपर इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में पढ़ा है, उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि लोग मछली पकड़ते होंगे, खेती करते होंगे, क्योंकि गेहूँ, जो चावल की आदि इन सभी चीज़ों के बारे में इनके बीज मिले हैं, तो इससे साबित होता है कि वह कृषक भी रहे होंगे। ठीक है। और जब मांस मच्छियों को काटते होंगे तो इसका मतलब है कि वह जानवरों का शिकार भी करते होंगे, यानी शिकारी भी होंगे, और मत्स्य पालक भी होंगे, क्योंकि वह मछलियों को पकड़ते थे। ठीक है। और आंवले जैसे इन चीज़ों को भी एकत्रित करते थे, तो इसका मतलब है कि वह व्यापारी भी रहे होंगे। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि वह व्यापारी रहे होंगे, या फिर बाज़ार में उन्होंने अपना व्यवसाय स्थापित करा होगा। अब हम देखते हैं अनियंत्रण में। ठीक है। एटलस में चीन को देखो। जब हम विश्व का मानचित्र देखेंगे तो यह भारत है। भारत से ऊपर यहाँ पर है चीन, और इस जगह पर है मंगोलिया, और इधर है रूस। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वह इस हिस्से की है, यानी कि चीन की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए क्या कहा गया है कि लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ठीक है। जो जानवरों की हड्डियाँ होती थी उन पर लिखा गया था, यानी कि जो जानवरों की हड्डियाँ थी उन पर लिखा हुआ होता था, और इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग जो होते थे वह लिपिकारों से इन अस्थियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे अन्यंत्र एटलस में हम चीन को देखेंगे। यह भारत का मानचित्र है। ठीक है। इसके ऊपर है यहाँ पर नेपाल, और इससे थोड़ा सा ऊपर हम हिमालय से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर है चीन। ठीक है। इस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं। लगभग 3500 साल पहले यहाँ जो है लेखन कला की सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं, यानी कि सबसे पहले लिखना कहाँ पर शुरू हुआ होगा? चीन के अंदर लिखना शुरू हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर जानवरों की जो हड्डियाँ होती थी उन पर लिखा जाता था, और इनसे भविष्यवाणी की जाती थी, यानी कि जो हड्डियाँ होती थी उनको भविष्यवाणी करने वाली की जो अस्थियाँ होती थी उनको इसमें प्रयोग में लाया जाता था, क्योंकि यहाँ की ये जो मान्यता थी कि ये जो है भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन अस्थियों पर सवाल लिखवाते थे। कैसे सवाल लिखवाते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन अस्थियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरार पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे, ये भविष्यवक्ता कभी कभार गलती भी करते थे। अब सीधी सी बात है कि किसी भी अस्थि पर अगर हम लिख कर उससे भविष्यवाणी करें और आग में डालेंगे तो सीधी सी बात है कि वो चटकेगी ही। ठीक है। तो इस आधार पर हमारे अनुसार तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भविष्यवाणी की जाती थी, लेकिन ऐसा करते थे, ऐसे अवशेष मिले हैं, तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ के जो ये राजा होते थे ये शहरों में महल बनाकर रहते थे। उनमें उन्होंने बेशुमार दौलत को इकट्ठा करा हुआ था, और बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी मिले हैं, लेकिन जो वे है लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि वह लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, बल्कि कांसे के जो बर्तन होते थे उनका प्रयोग करते थे, जिन पर उन्होंने बड़ी बड़ी नक्काशियाँ करवाई हुई थी। अब हम एक क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के राजाओं और इन राजाओं के बीच एक फ़र्क को बताइए। जो ऋग्वेद के राजा थे वह केवल, उनके पास ना तो कोई धन था, ना वो दौलत इकट्ठा करते थे, ना कोई वो नक्काशी करवाते थे। ठीक है। और ना ही वो बड़े बड़े महलों में रहते थे। वह आम व्यक्ति की तरह आम लोगों के साथ ही जंगल में या जिस भी जगह पर वह रहते थे, ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ, वह वहीं पर ही उनके साथ रहते थे। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये यहाँ पर कुछ उपयोगी तिथियाँ दी हुई हैं। जो वेदों का आरंभिक काल माना गया है, यह माना गया है 3500 साल पहले। ठीक है। जो वेदों की रचना हुई है वह 3500 साल पहले हुई है, और महापाषाणों का जो निर्माण हुआ है
उसकी शुरुआत हुई है 3000 साल पहले। ठीक है, और जो इनाम गांव के जो कृषकों का निवास है वह कब का है? 3600 साल पहले से लेकर के 2700 साल पहले तक। और जो चरक है, चरक संहिता जो है वो चरक संहिता चरक द्वारा कब लिखी गई है? चरक वैद्य के द्वारा 2000 साल पहले। ठीक है, अब हम कुछ ये सुमेल करने के लिए दिए गए हैं, इनको मिलान करते हैं। देखिए, जो सूक्त होती हैं उनका मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। और रथ जो है वो युद्ध में प्रयोग किए जाते थे। दास कौन होते थे? गुलाम होते थे। यज्ञ जो है वह एक अनुष्ठान होता था। और महापाषाण क्या था? सजाए गए पत्थर थे। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम अध्याय नंबर 5 में दोबारा से मिलते हैं।